इस समय हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की एक ऐसी विधानसभा जहां पर 7 से 8 बार भाजपा के विधायक रहे करण सिंह वर्मा। इस समय हम खड़े हुए हैं इछावर विधानसभा के बस स्टैंड पर। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करेंगे इछावर विधानसभा में यदि विकास हुआ है तो किस तरह का विकास हुआ है, इस बार जनता किसको चुनेगी। ये बताइए इछावर विधानसभा में कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? तो बहुत जोर शोरों से चल गया साहब, ना गया वो तो। आपके यहाँ से 7 बार से भाजपा की सरकार आई, करण सिंह जी वर्मा विधायक हैं, इस बार क्या रोके? वही जीतेगा सर। उन्होंने काम बहुत करवाया है। ये स्टैंड पे गली कुची में एक गली उन्होंने बहुत शानदार बनवाई है कंप्लीट। वो और उन्हें टिकट मिलना चाहिए और वही जीत सकते ना से हमारे। कांग्रेस का क्या हाल है? ना कांग्रेस नहीं आती साहब। कांग्रेस आई थी एक बार तो उसके विधायक ने बिल्कुल काम नहीं कराया था, ना किया वो। तो कांग्रेस आई थी उस समय, वो कांग्रेस के विधायक शैलेंद्र पटेल बने थे शायद, है ना? तो उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ साहब। काम नहीं हुआ, ना गुंडागर्दी ज्यादा हुई है उसमें उनके कार्यकाल में। आपका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में गुंडागर्दी ज्यादा हुई? गुंडागर्दी ज्यादा हुई है, लड़ाई झगड़े ज्यादा करवा है। ऐसा क्यों? ना बहुत लड़ाई झगड़े होते थे 5 सालों में। किन के बीच में? यही आपसी में हर किसी को लोगों को रोक के मारना करना। और हमारा ये करण सिंह विधायक जी हैं, इनके मामले में आज तक इतने 33 साल होगा इन्हें, ना कभी झगड़े हुए, ना हिंदू मुसलमान के हुए, ना कुछ हुआ, ना किसी के मामले में नहीं आते हो। इतने सज्जन ईमानदार विधायक हैं। तो मतलब इसका मतलब आपका कहने का है कि फिर से इस बार करण सिंह वर्मा ही आएंगे? करण सिंह जी वर्मा ही आएंगे। मैं कह रही हूँ, लिख के दे दूंगा आपको। तो लिख के दे रहा है आप? लिख के दे दूंगा आप, बिल्कुल वही जीतेंगे और वही आएंगे। देखिए एक ऐसे भी शख्स मिले हमें जो भाजपा की शर्त लगा रहा है और इनका ये कहना है कि 8वीं बार भी करण सिंह वर्मा जो भाजपा से विधायक है वो ही आएंगे। अभी हमने आपके सहपाठी से बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं लिख के दे देता हूँ, बोले इस बार फिर करण सिंह वर्मा ही आएंगे। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं बार भी जब 7 बार आ सकते हैं तो 8वीं बार भी आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो है सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, लगभग 90% लोगों को, बल्कि 95% कहूँगा मैं, कि सभी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है सभी योजनाओं के। स्वास्थ्य से लेके शिक्षा को लेके या और भी व्यवस्थाओं में लगभग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं लागू होती है उन्हें फॉलो करके मुख्यमंत्री जी सब जन जन तक भेजते हैं। इन चीज़ों को सबको देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए। और लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर से वो भाजपा को ही सपोर्ट करें, इसी सब चक्कर में नहीं, आगे भी सपोर्ट करें। नहीं तो कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर 35 साल से इछावर के अंदर कोई विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो व्यक्ति अपने उसमें मग्न हो जाता है उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। इस बीच में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसमें शैलेंद्र पटेल विधायक बने थे, तो ऐसा क्यों? फिर वो तो पब्लिक का रुख है, होगा, बन गया, क्या हो गया उससे? तो यही तो जानना चाह रही। कोई वो हार नहीं हुई थी, कुछ चंद वोटों से अगर उसे किसी प्रकार से ले लिया जाए तो ना के बराबर हार थी। उस समय भी जीत के दायरे में थे माननीय करण सिंह जी। इस बार जनता का रुख क्या कह रहा है? जनता का रुख वही, जो योजनाओं का लाभ लेना है तो योजनाओं के हिसाब से तो लोगों को सपोर्ट ही करना चाहिए बीजेपी को। मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योजना चला रहे हैं मतलब उसका फायदा इनको मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। आवास में ले लो, पढ़ने लिखने में बच्चों का ले लो, अधिकतर जो छात्रवृत्ति वगैरह, प्रोत्साहन राशि वगैरह देते हैं, जो 80% बच्चे वो आते हैं उनके लिए अलग लैपटॉप, स्कूटी वगैरह जो सेवाएं बच्चों को पढ़ने में मिल रही है, वो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। बच्चों को आगे बढ़ने का भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आगे चल के वो जो है अपना और परसेंटेज बढ़ाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो इछावर में स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी? कोई परेशानी, बढ़िया इलाज होता है हमारे इछावर हॉस्पिटल में। पूरे जिले में इतनी साफ सफाई वगैरह नहीं होगी, इतनी व्यवस्था हमारे इछावर हॉस्पिटल में है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेसी अनशन पर बैठे हुए हैं इछावर में, तो फिर वो क्या है? अनशन पे देखो सर, प्रजातंत्र है, सभी को अधिकार है, इसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जिसे जो कमी लगती है वो तो करेंगे, चिल्लाएंगे भी, कहेंगे भी, अनशन पे भी बैठेंगे। सारी चीजों को भाई एक परिवार का मुखिया जो है पूरे परिवार के सदस्य को एकदम पर्याप्त खुश नहीं रख सकता है। कुछ
अपने आप में विरोधी भी हो जाते हैं। तो सब ऐसे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं इस देश में, प्रजातंत्र में, वो सब अपना अपना बखान करेंगे, अपने अपनी व्यवस्थाएं जमाएंगे। नहीं तो हम ये माने कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाएं चला रहे हैं, उस योजना का फायदा यहाँ करण सिंह वर्मा को मिलेगा या उनका व्यक्तिगत भी यहाँ पर सपोर्टर अगर पार्टी सब सिस्टम में है तो व्यक्तिगत तो उनका रही। जब 7 बार आ सकते हैं, 8वीं बार में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे मेन चीज तो ये है। और रहा सवाल व्यक्तिगत पार्टी से, जो है शिवराज सिंह जी जो योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट आगे भी मिलेगा। तो हम मान लें कि इछावर में फिर से एक बार भाजपा आएगी। बिल्कुल भाजपा आएगी। देखिए, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है, मतलब पिछले 7 दशकों से यहाँ पर भाजपा काबिज है और विधानसभा में भाजपा का ही कब्जा रहा है, और इस बार यहाँ फिर से ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये योजनाएं चलाई हैं, इसका कहीं ना कहीं इन लोगों को फायदा मिल रहा है कि ये चाहते हैं कि भाजपा ही आए। हमारे साथ दादा आप भी मौजूद हैं, आप बताइए इस बार इछावर विधानसभा में क्या रुख है? हमारे राष्ट्रीय विधानसभा में भी भाजपा का पूरा रुख है सर। भाजपा का ही रुख है। हाँ, और भाजपा ही जीतेगी वहाँ से। भाजपा ही जीतेगी। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं इस समय ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक योजनाओं का माया जाल बिछाया हुआ है, यूं कह लें, उस योजनाओं का धरातल पर लोगों को फायदा मिल रहा है। उसी फायदे को लेकर लोग बाग हतोत्साहित हो रहा है। उनका ये कहना है कि ठीक है, एक बार और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे और बात करते हैं। हमारे साथ कचौड़ी वाले भैया बहुत तेज से याद कर रहे थे। और भैया क्या बीजेपी आएगी? फिर से बीजेपी आएगी? वर्मा जी फिर से विधायक? तो ऐसा क्या है वर्मा जी में कि 7 बार हो चुकी है और 8वीं बारी में फिर वो तैयार हैं? अब काम किया उन्होंने ऐसा? तो कांग्रेस तो कहती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या नहीं किया बताओ आप। कांग्रेस कहती है कि उन्होंने कोई शिक्षा में कोई नया स्कूल या कॉलेज यहाँ पर नहीं बिठाया, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं 400 किया। करोड़ की बिल्डिंग बन रही है हमारे यहाँ। अच्छा, जी हाँ। कहाँ पे बन रही है? वही कॉलेज के पीछे। अच्छा, तो फिर कांग्रेस क्यों झूठे आरोप लगा रही है? कांग्रेस का तो काम ही यही है, झूठे आरोप लगाना। उसके बाद में हमारे यहाँ आज से 30 साल पहले जल की समस्या थी। आज कहीं का आदमी इधर से उधर इतनी सी समस्या नहीं आती, हर घर पानी पहुंचता है पर्याप्त मात्रा में। इछावर प्रॉपर इछावर में तो नहीं है पानी की समस्या, आजू बाजू है 2-4 तहसीलें, मतलब 2-4 गांव जहाँ कुछ समस्या है, नहीं तो बाकी दूर सब दूर ऐसी कोई समस्या नहीं है। कॉलेज की व्यवस्था है पूरी अच्छी, अस्पताल बहुत बढ़िया बना हुआ है। मतलब हमारा सीहोर जिले में इससे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कोई सा भी। अच्छा, जो इछावर में है, साफ सफाई में हाँ थोड़ी बहुत अभी कुछ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन वो बिल्डिंग की भी कमी थी। तो शायद 12 या 13 करोड़ की उससे बिल्डिंग भी बन रही है, वो पूरी नई मशीनरी आएगी तो हमें सीहोर नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ, पूरा काम अच्छा हुआ है इनके राज्य में। आप चाहते हैं कि इछावर में फिर से एक बार भाजपा की सरकार आए, करण सिंह वर्मा ही आपके विधायक बने? जी जी जी। किसको विधायक बनवा रहा हो इस बार? वही करण सिंह वही बनेंगे? हाँ। यार, तो ऐसा क्या है करण सिंह वर्मा जी में, ये बताओ मुझे आप पहले तो। सरकार उनकी है अभी। नहीं, सरकार तो उनकी है, तो भाई दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना। हाँ, मिलना चाहिए ना। फिर दूसरे को मौका क्यों नहीं? वो तो वही आदमी जीतेगा। तो उसमें ऐसा क्या है? उस आदमी, मुझे ये चीज बताओ। मैंने जितने लोगों से पूछी है, सब यही कह रहे हैं करण सिंह वर्मा फिर से बनेंगे विधायक। बनेंगे वो तो ऐसा? बिल्कुल। हाँ, इछावर में विकास हुआ है? नहीं हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब विकास हुआ है, इसीलिए जनता उनको चुनकर पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार यहाँ पर भी पिछले वर्ष की बात है, कांग्रेस को भी मौका दिया था। हाँ शैलेंद्र पटेल विधायक बने थे। हाँ। तो इसको लेके क्या कहेंगे? फिर जनता तो ने वो उनको चुना था। किराए से लाए थे जनता को। किराए से लाए थे? और क्या, किराए से लाए थे जनता। किसने बोला ये बात? हम कह रहे हैं, और क्या, जनता कह रही। अच्छा, जनता सबको देखा जनता ने। नहीं तो वो ये कह रहा है कि वो भी खाती समाज के हैं, करण सिंह वर्मा भी खाती समाज के हैं, तो खाती समाज एक साइड हो गया था। वो लफड़ा क्या है, आदमी अच्छा है वो शैलेंद्र पटेल, और पार्टी गलत है बस। जात पात का तो कोई आ जाता फिर। तो आपका कहने का मतलब है कि आदमी बढ़िया है वो, लेकिन जो उन्होंने पार्टी चुनी है हाँ, उसकी वजह से वो हार रहा है। वो सबसे बड़ी बात वही है, आदमी सही हो। ऐसा? हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? गोलूखेड़ी। कहाँ से? गोलूखेड़ी। गोलूखेड़ी इछावर विधानसभा में ही आता है ना? जी। तो आप गोलूखेड़ी के हाल बताइए हमें जरा। नंबर 1। बढ़िया है। नंबर 1। इस बार फिर इछावर में विधायक करण सिंह वर्मा। फिर से करण सिंह वर्मा जी। 8वीं बार? 8वीं बार, 9वीं बार, जितनी बार। अच्छा, कांग्रेस को मौका ऐसा कुछ नहीं मिला था कांग्रेस को? हाँ मिला था, शैलेंद्र पटेल पिछली बार विधायक बने थे।
तो इस बार मिल जाएगा क्या मौका? नहीं, नहीं क्यों नहीं मिलेगा? नंबर 1 हम्म, पर पार्टी का चयन गलत। मतलब आदमी का तो नंबर 1 है लेकिन पार्टी का चयन खराब है। अच्छा, इस बार मेघा परमार पहचानते होंगे आप, वो भी खूब हाईलाइट से लोगों के बीच में जा रही हैं और लग रहा है कि कांग्रेस उनको मौका देगी, तो फिर क्या तिकड़म होगी? अब देखो फिर क्या तिकड़म पर होता 8वीं 9वीं बार करण सिंह वर्मा जिंदाबाद। अच्छा, कोई भी आ जाए लेकिन मतलब बनेंगे करण सिंह वर्मा ही 100% पक्का। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। इछावर विधानसभा में हम यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि कोई भी आ जाए लेकिन विधायक तो करण सिंह वर्मा ही बनेंगे और भाजपा की सरकार ही बनेगी। लेकिन करण सिंह वर्मा में ऐसा क्या है? आप बोलो क्या नहीं है उनमें? कांग्रेस कहती है साहब को उनमें विकास नहीं करा। 35 सालों में उनपे 1 रुपए का अभी तक दागीदारी नहीं है खाने की। 35 साल हो गए। नहीं, कांग्रेस कहती है कि उन्होंने विकास नहीं करा है। वो तो उनने क्या काम किया आज तक कांग्रेस ने? हाँ, विकास नहीं होता तो जनता 7-8 बार उनको मौका नहीं देती। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, विकास किया तब तो 7 बार चुना, हाँ। अब 8वीं बार है। फिर विकास कहाँ से नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कांग्रेस जब भी तो जनता उनको मौका दे दी। मतलब कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल। 1200-1500। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार जो योजनाएं चला रही है जैसे लाडली बहना योजना, हाँ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं शिवराज सरकार की सभी योजना नंबर 1। अभी लाडली बहनों को कल दिले पैसे, कल परसों। अच्छा, ये तो हो गई इछावर विधानसभा की, मान लिया आप इछावर विधानसभा की कह रहे हैं। अब यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ के शिवराज और आना भी चाहिए। ठीक, ये योजनाएं जो चल रही हैं मान के चलिए अभी चल रही चुनाव है इसलिए, और चुनाव के बाद बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे? शिवराज सरकार में कि कमलनाथ सरकार में? शिवराज सरकार में नहीं होगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी, बिल्कुल भी। मतलब बिल्कुल बंद नहीं होगी, पक्का? बिल्कुल पक्का, नहीं, 100%। तो कांग्रेस कह रही है ना कि सिर्फ चुनाव आ रहा है इसलिए रोज नई नई घोषणाएं की जाती हैं, क्यों? इसके बाद घोषणाएं बंद हो जाएगी। क्यों, कहाँ से हो जाएगी भाई? बताओ मुझे आप। जो योजना चल रही है कमलनाथ सरकार में बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई शिवराज सरकार में। वैसे शिवराज भी नंबर 1, मोदी जी भी नंबर 1, करण सिंह वर्मा भी नंबर 1, सब आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सज्जन मिले। इन्होंने तो ये कह दिया कि इछावर से करण सिंह वर्मा भी नंबर 1, मध्य प्रदेश में शिवराज से सरकार भी नंबर 1 और केंद्र में मोदी जी भी नंबर 1, सब नंबर 1। चलिए हम किसी और शख्स से बात करते हैं। खाओ, आप खाओ, बढ़िया। कहाँ के हो? लसुड़िया खाओ, इछावर में आता है ना। आप ये बताओ इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, शिवराज की या कमलनाथ की? सर वो तो सरकार तो ऐसा है कि बनने में शिवराज की बनेगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। आप युवा हो, जैसे कहीं मुख्यमंत्री योजना चला रहा है, सीखो कमाई योजना चलाइए, तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। हाँ मिलेगा, वो तो है, मिलना है, रोजगार को मिलना है उससे। तो आप भी यही चाहते हो किसकी सरकार आए एमपी में? शिवराज सिंह की सरकार? हाँ, शिवराज सिंह। अधिकतर लोगों का यही कहना है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ही आएगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आइए आप मेरे साथ। भैया बड़े चश्मा लगा के बैठे हुए हो आप, मैं बहुत देर से मैं आपको देख रहा था। ये बताओ इछावर विधानसभा के हाल, क्योंकि हमने तो जितने लोगों से पूछी है तो वो करण सिंह वर्मा जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जब वही आएंगे इछावर विधानसभा में जो विकास हुआ वो कहीं नहीं है, अभी तक नहीं हुआ कहीं। अच्छा, हाँ, और विकास चल ही रहा है। हम जब आ रहे थे तो कुछ लोग हमें मिले, वो कह रहे साहब के इछावर विधानसभा में तो विकास ही नहीं हुआ, इस बार करण सिंह वर्मा जी की तो हालत खराब है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है, सब झूठे झटके हैं। 1 नंबर स्थिति है, 1 नंबर स्थिति है। 1 नंबर स्थिति है। मतलब आदमी बढ़िया है, आदमी बढ़िया है, काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई भूखा प्यासा नहीं मर रहा है। अच्छा, हाँ, रोजगार सब लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कोई बिटमारिया है। कांग्रेस क्यों फिर आरोप लगाती है साहब इछावर विधानसभा में तो करण सिंह वर्मा की सरकार आएंगे ही नहीं? वो तो सरकारें हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाती है क्या? तो जो काम करती सरकार वो तो हमें मालूम है कौन कर रही है। आज 15 साल से जो ये सरकार बैठी है, चल रही है काम, रोड में विकास हुआ, गांव-गांव सड़कें बन गई, हाईवे पे निकल गए और ब्रिज बन गए, कितना विकास हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के शिवराज फिर आया। शिवराज अच्छा, पिछली बार कमलनाथ सरकार आई थी और उसमें कमलनाथ के कुछ मंत्री जो मतलब विधायक जो थे वो भाजपा में चले गए, जिससे शिवराज ने सरकार बना ली। सरकार के वजह इनकी सरकार ठंडी है, वो चलेगा उधर। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ तो? इस बार नहीं होगा, इस बार जो बीजेपी में जो गए वही रहेंगे, उसमें वापस नहीं आएंगे। इस बार पूरी तरीके से भाजपा ही सरकार बनाएगी। सरकार बनेगी। आइए देखो साहब, अभी अब आपके सामने क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मालूम? हमसे पूछिए, बताओ आप। कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी? कमलनाथ की? भाजपा क्यों नहीं बनेगी?
नहीं बनी। इसके कारनामे ऐसे है कि कई गरीब लोगों की एसएससी हो गई है। तो भाजपा तो बहुत योजनाएं चला रही है साहब आपके अरे लिए। वो सब लाडली बहना योजना, बात बता रही है वो योजना। सब गलत है ये। क्यों? ये वोट आ रहा है इसलिए वो लालच में दे रहा हूँ भाई बहन उनको पैसा दिया, पर जनता कुछ समझ रही ही नहीं इस बात को। अच्छा, और यहाँ की अब हम खड़े हुए इछावर की क्या स्थिति? करण सिंह वर्मा के कांग्रेस? कांग्रेस की वर्मा नहीं आएंगे तो लोग तो बहुत तारीफ कर रहा हूँ उनकी कि 8वीं बार फिर वर्मा जी आएंगे। अब हम तो कह रहे हैं हमने गांव की जनता के मुंह भी सुनते हैं, क्योंकि इछावर तहसील है, यहाँ बहुत सी पब्लिक आती गांव की बात में चर्चा में चलती, वो बता हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। कि कमलनाथ की सरकार आएगी सब, और इछावर में इछावर में भी वही आएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन? मेघा परमार या सैलन पटेल? मेघा परमार या अभय मेहता, ये तीन है खास मुख्य। हाँ, अब जब इनके वो कौन खड़ा हो कौन नहीं हो, अब ये तो हम बता नहीं सकते, टिकट के ऊपर ही है। लेकिन आप कह रहे हो आपके हिसाब से इछावर में कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा? भैया आपके हिसाब से इछावर में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आएगी साहब, बीजेपी की आएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज बनेंगे मुख्यमंत्री या कमलनाथ? शिवराज से। शिवराज सिंह बनेंगे मुख्यमंत्री। आपको पड़ोसी तो कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। भले कांग्रेस भले कितने हाथ पांव पसीन है, लेकिन बीजेपी की टक्कर करा रही है। बीजेपी टक्कर करा रही है? अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो बीजेपी ने करा है कोई सी सरकार कर नहीं सकती। आप यहीं के रहने वाले हो, इछावर के? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ से 7 बार के विधायक रह चुके हैं करण सिंह जी वर्मा, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि कोई काम ही नहीं करते। नहीं, काम हो गया था। ये बस स्टैंड बना, बीजेपी की सरकार ने बनवाया। हॉस्पिटल बनी, बीजेपी की सरकार ने बनवाया। अगर कांग्रेस आ गई तो आज से फिर पीछे 15 साल पीछे पहुंच जाएगी। अच्छा, विधानसभा, इछावर विधानसभा 15 साल पीछे फेंकेगी फिर। मतलब कांग्रेस आ गई तो इछावर विधानसभा 15 साल चली जाएगी? 15 साल पीछे जाएगी और भी। ऐसा? हाँ। तो इस बार मतलब फिर से 8वीं बार करण सिंह वर्मा को विधायक बनाना है? वो क्या है, भले टिकट किसी को भी मिले, लेकिन आएगा बीजेपी का ही। आएगा बीजेपी का ही विधायक, बीजेपी का बनेगा। इसका ऐसे कौन सा कारण है? कारण ये है कि वो काम कर रही बीजेपी काम कर रही है। अच्छा, गांव की स्थिति, यदि गांव की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 450 रुपए में सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहोगे? क्या मतलब? 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन तो आपको मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया? जिस जो लाडली बहना है, जिनको इसमें मतलब जो उजाला वाले थे उनको तो मिल रहा है। हमने कनेक्शन अलग से लिया तो हमारा रेट कम हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि इछावर विधानसभा हो या मध्य प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, भाजपा ही आएगी, बीजेपी आएगी। भले कहीं का कितने झांझ मंजीरे ठोक ले, जब भी बीजेपी आएगी। जब भी बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। बहुत बढ़िया। देखिए, लोग बाग बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पर आएगी बीजेपी ही। ये इछावर विधानसभा है। इछावर विधानसभा में पहले तो किसको विधायक बनवाएंगे आप? सैलन पटेल। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस है, सैलन पटेल। तो यहाँ तो अभी जितने हमें मिले, अरे साहब, ये तो सब ऐसा ही है साहब, इनका तो रोज का यही काम रहता है। क्या करें, इनका तो किधर जाते किधर आते हैं, इनका कोई ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत काम करा है। कहाँ का करा भाजपा भी? 10 के आधा किलो मिर्ची बेचा, 10 का आधा किलो टमाटर बेचा, जब भी जनता नहीं ले। तो अभी तो 200 रुपए किलो थे टमाटर। अरे तो जब भी कई करे 200 रुपए किलो बताई, जब 200 के 10 का आधा किलो नहीं बेचे, 200 रुपए किलो क्या लेगा जनता? यहाँ तो 7 बार विधायक भाजपा के जीत चुके हैं, आप क्यों नहीं आएंगे? तो पीछे हट गए। क्या करे, क्या 4 दिन में एक बार ठेले लगाए, 5-5 दिन जाने पड़े जगह, एक दिन तो ठेला लगा पाता है, 5 दिन में ठेला हाल जाइए से माँ की जगह। अरे तो सरकार तो तुम्हें फायदा भी तो कितना दे रही है सरकार, ये बता। लाडली बहना योजना हो या कितनी सारी योजना चला दी है। कितने रोज देंगे बताओ? 3 महीना 2 महीना बस, उसके बाद क्या सभी सब दूर देंगे? क्या बताओ तुमसे हम? पर अभी तो दे रहे हैं ना लोगों को, अभी तो फायदा मिल रहा है। हाँ, तो अभी फायदे कितने रोज के मिलेंगे? 3 रोज के, 4 रोज के मिलेंगे, 2 महीने 3 महीने के मिलेंगे, उसके बाद फिर। तो इछावर में ऐसी कौन सी दिक्कत है जो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? सरकार बनने के बाद फिर महंगाई नहीं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर आप कह रहे हो? नहीं, सरकार बनने के बाद फिर महंगाई हो जाएगी। तो महंगाई अभी नहीं है? नहीं, अभी तो सस्ता कर दिया उन्होंने। हाँ। कल ही चुनाव आ गया, 2 महीने खाली। तो टमाटर तो अभी भी 200 रुपए किलो थे। नहीं, अब 10 रुपए किलो है। अब हुए 10 रुपए हाँ, किलो। ये खाली चुनाव आ गया इसलिए। अच्छा, हाँ, टमाटर का चुनाव से क्या मतलब? सब उसमें सबका अभी गैस की टैंकी उन्होंने सस्ती कर दी, 910 रुपए कर दिए, 450 का बोला था उनने,
910 रुपए की मिल रही है। तो 450 की बोली है ना, मिलेगी वो कह रहा है। कब मिलेगी? चुनाव खत्म होने के बाद तो 1200 की हो जाएगी, वो 1500 की हो जाएगी। अच्छा, हाँ पक्का है सर? पक्का। तो फिर किसको बनवाओगे मुख्यमंत्री, कमलनाथ या शिवराज? हम तो आम पार्टी में देंगे वोट, अच्छा, आम पार्टी को बनवाओगे? यही बढ़िया बात है, आम पार्टी को बनवाओगे आप। क्योंकि सरकार को कोई वो नहीं, हेर बदल होना चाहिए हमेशा। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो फिर वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। तो केंद्र वो में तो मोदी जी की सरकार कर्जे ले लिया हमने, केंद्र में तो मोदी जी की सरकार बैठी है। 1000 करोड़ का कर्जे ले लिया उन्होंने, काम कुछ भी नहीं हो रही है। क्यों, इछावर में तो बहुत काम हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये 3 जगह का रोड बना दिया खाली। अभी हमने जितने लोगों से पूछी, जितना 3 जगह का रोड काम इछावर में हुआ उतना काम कहीं नहीं हुआ। पानी की तो वो समस्या है बहुत है, हम पानी की भी, मगर हम गरीब आदमी तो कुटिया ही नहीं। ये जो काम कराया इसके बाद तो 7 बार विधायक बन गए हैं वो। अरे वो तो 42 साल होने वाले। मुख्यमंत्री किसको बनवाओगे, शिवराज को या कमलनाथ को? कमलनाथ को। ये बताइए इस बार किसकी सरकार बन रही है? पहले तो इछावर की बात करें। इछावर में सबसे पहले मैं बता दूं, इछावर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और इछावर विधानसभा लगभग अच्छे मतों से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर विधायक बनेगा और अच्छे से पूरे इछावर विधानसभा का विकास होगा। तो यहाँ तो करण सिंह जी बनो पिछले 7-10 वर्ष हैं और फिर जनता बोल रही है, बताइए। अगर विकास होता तो ये धरना, ये आंदोलन, ये अनशन जनता करती क्या? अगर विकास नहीं होता तो 7 बार से कैसे विधायक बनते हो? ये क्या है, ऐसा हो रहा है, ये 20 साल हो गए यहाँ पर। बाकी आज पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इन सारी चीजों को लेकर पूरा मध्य प्रदेश एक तरफा परिवर्तन के माहौल में है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को समर्थन करने वाले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का योजना चला रहा है, लाडली बहना योजना में लाखों करोड़ों रुपए दे रहा है। करोड़ों रुपए। आज अगर मेरी कोई परेशानी है तो मेरी जमीन गिरवे रखने के लिए तैयार हूँ, मगर 18 साल में लाडली बहनें कहाँ थी? आज हर चीज उनको, किसानों के लिए बात आती है कि बिजली के बिल माफ कर रहे हैं। जब ने आपने पकड़ के किसानों को जेलों में डाला, आपने किसानों की गाड़ियां खींची। मैं माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बड़े जो उद्योगपति है, कभी उनकी गाड़ी खींची, कभी उनके घरों के ऊपर लाख हुआ, मगर छोटे किसान मजदूर उनके बिजली बिलों के अगर 5000 का बिल है तो उसकी बाइक उठा लेते हैं। अगर किसी की बाइक उठा ली जाती है तो उसकी समाज में कितनी किल्लत होती है। ये सारी चीज ये जनता जानती है, इसलिए ना तो 1000 क्या है, 1000 जनता ने तो आपको मौका दिया था, जनता ने आपको पिछली बार मौका दिया था, आपकी कमलनाथ की सरकार भी बनी थी, आपके ही तो विधायक। मैं फिर वही बात पाता हूँ कि सरकार हमारी बनी, पूरे मध्य प्रदेश ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन दिया। कुछ हमारे ही ऐसे लोग थे जो स्वार्थ के कारण चले गए, ठीक है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, जो चिल्ला कर बोलते थे। अभी बहुत सारे वीडियो हैं जो शिवराज सिंह के लिए बोल रहे थे वो कि ये खून के हाथ हैं खुद किसानों के खून के। आज सिंधिया जी से पूछ रहे हैं कि आपके वो हाथ कहाँ चले गए जो खून के रंगे हाथ थे किसानों के लिए? तो वो तो बरसों से कांग्रेसी थे, बीजेपी में आज गए ना, जनता ने उनको सर पे बिठाया था, तभी तो उनको ताज दिया था। क्यों नहीं उतर रहे? बीजेपी में क्यों चले गए? आप किसानों के हित की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? अब तो सरकार है उनकी, लड़े, रोड के ऊपर आए। सिंधिया जी, निवेदन चाहता हूँ, सिंधिया जी रोड पर आए और किसानों की लड़ाई लड़े, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़े, बेरोजगारों की लड़ाई लड़के एक शब्द तो बोले। हिम्मत है तो वो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी को जितना सम्मान मिला, मैं मानता हूं कि 7 पीढ़ी तक उनको बीजेपी में यह सम्मान नहीं मिलेगा। तो जनता ने आपको मौका दिया, मान के चलिए जनता फिर आप पे विश्वास करती है, कांग्रेस को मौका देती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से आपके विधायक नहीं बिकेंगे? नहीं, बिकने वाले सब बिक गए। इस बार मैं आपको 100% भरोसा देता हूं कि कभी ऐसा मामला नहीं होगा कि हमारा कोई विधायक बिकेगा। इस बार हम 150 पार करने वाले हैं और इसमें ना किसी बिकने वाला एक बंदा नहीं रहेगा और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बढ़िया से सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान कई योजना चला रहा है, लाडली बहना योजना पे 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को लाभ दे रहा है, तो वो कैसे चेंज होंगे? आप वो अदन में बता दूं, अगर मेरी जमीन बेच के और अगर मैं हेलीकॉप्टर खरीद लेता हूं तो उससे मेरा विकास नहीं है, मेरा मध्य प्रदेश गिरवे पड़ा है। आज लाडली बहनों के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए आप उधार लेकर, कर्ज लेकर और बांट रहे हो, वो कहां से चुकाएंगे मालूम? आप रोजगार पैदा करिए, रोजगार से जो चीज पैदा होकर आएगी आप उसका वितरण करिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अभी युवाओं के लिए वो सीखो कमाई योजना चला रहा है, उसमें 8-10 हजार रुपए लोग देने की बात कर रहा है वो। 8,000 में मैं तो उन बड़े लोगों से बोल रहा हूँ कि आपके बेटों को भेज दीजिए यहाँ पर, हम 25,000 देंगे महीने के। अरे रोडों पे खड़े करके चेकिंग चला दी साहब, 500 रुपए रसीदें कट रही है। शिवराज सिंह जी
जब शिवराज सिंह जी मतलब महिलाओं को दे रहा है, बहनों को दे रहा है, तो ये उनके जीजा है क्या, साले जो भी मान ले, उनके लिए क्यों परेशान कर रहे हैं? अभी गैस की टंकी पे 200 रुपए कम कर दिया। 200 रुपए क्या कर दिया आपने? फ्री बांटी थी ना। 200 नहीं, 450 का बोला है। 200 ये गलत बोल रहे हैं। फिर 450 का बोला क्या? लाडली बहनों को भाइयों बोला नहीं, बोला नहीं 450 रुपए में मैं आपको गैस का सिलेंडर दूंगा। फिर 200 रुपए में, और 200 रुपए में किसको दे रहे मालूम? जिनका उज्ज्वला में कनेक्शन है। पूरे लोगों का उज्ज्वला में कनेक्शन नहीं है बंदी। अगर लाडली बहन है, वो लाडली बहन नहीं है क्या जिनके घर में उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये सीधा सिर्फ मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को नाम पर ये बरगला रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस बार कोई किसी की नहीं सुनेगा। अगर वो 1000 नहीं, वो 3000 भी डालते हैं तो उनकी नहीं चलेगी। सब लोग एक तरफा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन करेंगे। अच्छा, अपन इछावर में खड़े हुए हैं। इछावर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? कांग्रेस आएगी। तो पिछले 7 वर्षों से तो विधायक करण सिंह वर्मा बने हुए हैं, भाजपा की सरकार है, और लोग तो अभी भी यही कह रहे हैं। बहुत काम किया है। इसके बीच में भी कोई बने हैं, एक बार बने, पिछली बार मौका दिया था शैलेंद्र पटेल जी को, तो बने हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार मौका क्यों नहीं मिला उनको? दूसरी बार में क्या, खरीद फरोख्त से जो सरकार गई है उसमें जनता ने कुछ वोटों से हारे हुए हैं। नहीं, वोट तो देखो, हार जीत तो एक वोट से भी होती है। एक वोट से भी हार जीत तो हुई। सरकार यदि इनकी है, कांग्रेस ने बनी नहीं है, पिछली बार फरोख्त से बनी हुई है। पिछली बार यदि कांग्रेस ने इछावर में काम करा हुआ होता, धन बल से खरीदा गया है। यदि कांग्रेस ने इछावर में धन काम बल करा से। हुआ था तो फिर धन इस बार बल क्यों से नहीं आई? हुआ ना विकास। माननीय मंत्री जी रहे हैं यहाँ पे। आज पूरे सीहोर जिला में आप चले जाइए, सबसे बड़े किसान वही मिलेंगे आपको। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन उनके पास में है। मैं पूछता हूँ, पहली बार विधायक बने थे, कितनी जमीन थी उनके पास में? तो विकास इछावर का नहीं हुआ है, माननीय यहाँ के विधायक जी का विकास हुआ है, करण सिंह जी वर्मा जी का विकास हुआ है, भाजपा के लगे लपटे लोगों का विकास हुआ है यहाँ पे। अन्य लोगों का नहीं हुआ है यहाँ पे। आम जनता का, जो बीजेपी के दलाल है, उनका विकास हुआ है यहाँ पर। आपका ये कहना है कि जनता का विकास नहीं हुआ? हाँ, जनता का विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। जो बीजेपी के दलाल है उनका विकास हुआ है, जो बीजेपी वालों का, ना कि आम जनता का। नहीं तो इस बार फिर क्या करें? इस बार कांग्रेस आएगी? पक्का है ये? क्यों नहीं आएगी? एक तरफा आएगी कांग्रेस यहाँ से। हम नहीं, अगर आम जनता क्या परिवर्तन क्या जी? गंगा तुलसी करवाओ, कांग्रेस की नहीं बीजेपी की। नहीं करवाओ तो करवाओ। हम जब भी गंगा तुलसी उठा के बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। आदरणीय, मैं फिर पुनः उसी बात को कि ये जो ठीक है वो मीडिया है, ठीक है, वो किसी चीज को आप हमें इतने वो करना चाहते हैं कि कुछ बोले, ऐसा नहीं है। हम किसी के खिलाफ कुछ अशब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, अशब्द वाली बात नहीं, हम बात कर रहे हैं जनता जनार्दन होती है। जनता ने पिछली बार चुन के कांग्रेस को मौका दिया था। मैं इस बार देखो, हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 11 गारंटी है और जो चीज और लाने जा रहे हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम किसी का विरोध, देखो मध्य प्रदेश का सरकार का विरोध तो पूरा दिख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। हमें विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है। हम तो एक ही बात है, फाइलें जल रही है, भ्रष्टाचार की फाइलें जल रही है। हमने यहाँ पे पटवारी जो पटवारियों का मामला हुआ है वो पूरा भ्रष्टाचार वाला हुआ है। नौकरियां कैसे दी जा रही है, उनके लोगों को बिठाया जा रहा है वहाँ पे पूरे भ्रष्टाचार की तरह से। तहसील में चले आप कांग्रेस सरकार थी तब पेट्रोल का भाव क्या था, डीजल का भाव क्या था, आज क्या हो गया? पेट्रोल तो मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा कीमत है, और भी भाजपा शासित प्रदेशों से तो है ना ज्यादा। तो फिर ये क्या है, विकास करा क्या शिवराज जी ने? हमारे आप एक किसान है, एक किसान की जमीन बढ़ गई क्या? वो 10 एकड़ जमीन थी उस किसान की जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब 70-75 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था। आज वो 10 एकड़ जमीन जो करता है उसका वहां पे 25,000 रुपया अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है, क्योंकि वो 70-75 में खरीदता था, आज 105-110 में खरीदता है। उसका 40 से 50 रुपए ज्यादा बढ़ा है। तो इसमें विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे किसानों का वो हुआ है लॉस। आप जब ट्रैक्टर कितने का मिलता था? जब ट्रैक्टर मिलता था 3 से 4 लाख रुपए का। कृषि यंत्र पे इतना टैक्स लगा चुकी है वो सरकार कि आज जो आप ट्रैक्टर लेने जाएंगे, वो किसानों की जो बात करते हैं ना, आप ट्रैक्टर लेने जाएंगे किसान, तो वहां देखिए ऐसा कोई सा ट्रैक्टर नहीं जो 7-8 लाख रुपए से कम में है। ऐसा कोई सरकारी यंत्र नहीं है। आप हार्वेस्टर देख लीजिए, आप रोटावेटर देख लीजिए, ये 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं, वो का वो आज 40 से 50 हजार रुपए में वो यंत्र मिलने लग गया है। तो किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये किसानों के विरुद्ध सरकार है। हम देख पा रहे हैं अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे और रोड पर कुछ किसान अनशन कर रहे हैं, पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं। हाँ, किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनका कहना है कि उनका सर्वे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं
उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आया हूँ। मैं पूर्व ब्लॉक किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल में भी हूँ और आज मैं किसान भी हूँ और मैं किसान के ही नाते ही यहाँ पर आया हूँ। मैं किसी पार्टी के तौर पे नहीं हूँ, मैं किसान के नाते, क्योंकि किसान की जो फसल खराब हो चुकी है, पानी आज गिरा है, फसल पहले खराब हो चुकी है, तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप किसान के बेटे हैं और किसान हितैषी हैं तो तत्काल वोट के लिए आप लाडली बहना के लिए आपने कहीं से उधार पैसे लेकर और बांटे, ऐसे किसानों के लिए भी आप तत्काल व्यवस्था करें और तत्काल किसानों को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो अगली उनकी फसल की भरपाई कैसे होगी, कैसे वो बोनी करेंगे, कैसे खाद लाएंगे, कैसे डीजल लेके आएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन चाहता हूँ इस अनशन के माध्यम से कि आज 5 दिन से 2 सदस्य किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, 5 दिन से भूखे तीसे बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति का वक्तव्य नहीं आया उनको लेकर। हम पुनः इस चीज का विरोध करते हैं, ये गलत है आपका तरीका। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके गृह जिले में अगर इस तरीके के हालात हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए।